सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम मंगल भवने मंगल हारे हरि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव मोर सुधारे सब भक्ति जास कृपा ही कृपा अति हरि कृपा जाय पर होई सोई मन कामना सिद्धि नर पावा जय कथा कपट श्री रामचंद्र कृपाल भगवन हरण भय दारुणं नवकंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणं अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम अटपीत मानव तरे तरुच सुजनों में जनक सुधा भजुदीन बंधु दिनेश दानव देव वंश नंदन चंद्र दशरथ चिरमकोट कुंडल तिलक चारुधार विभूषण आजान चाप धरि संग्राम तुलसीदास शंकर शेष निवास श्री रामचंद्र कृपाल भजवन राम भगत सुरसरे तय जाई मिली सुपीरत सरजो सुहार मिली सुकीरति सरजो सुहाई सानुजरा समर जस पावन मिले मानद सोन सुहावन मिले महानद सोन सुहावन जुग बीच भगत देव धुनि धारा सोहति सहित सुबिरति विचारा सोहति सहित त्रिविधि त्रासक्ति हानि राम स्वरूप सिंधु समुहानि राम स्वरूप सिंधु समुहानि मानस मूल मिली सुरसरी सुनत सुजन मन पावन करे सुनत सुजन मन पावन करहि बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनों सर तीर बन का जनु साई तीर तीर बन भागा उमा महेश विवाह बराती तेजल चर अगणित बहुभांति तेजल चरया गणित बहु जाति रघुवर
ग्राम नगर दो संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल हो। कल तक चर्चा हुई भगवान की कीर्ति रूपी नदी सरयू जी है और संतों की जो सभा है वो अवध है। सरयू जी की शोभा अयोध्या से और अयोध्या की शोभा सरयू जी से है। संत और भगवान की कथा का नित्य योग है। अगर योग नहीं होगा तो बिना साधु के कथा की इतनी महिमा नहीं होती है और बिना कथा के साधु की महिमा नहीं है, शोभा नहीं। ये जो कीर्ति रूपी नदी है वो राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिली। और भगवान श्री राम लखन ने राक्षसों से युद्ध किया। यही सोनभद्र नद है, ये महानद भी आके मिल गया। दोनों के बीच में गंगा मैया की धारा ऐसी शोभित हुई, इसे ज्ञान वैराग के बीच में भक्ति हो। तीनों पापों का नाश करने वाली तिम्हानी नदी ये राम रूपी सागर में मिलने के लिए जा रही है। त्रिविध ताप त्रासक तिम्हानी, तीनों प्रकार के तापों को डराने वाली है। तिम्हानी नदी है और राम रूपी सागर में मिलने के लिए जा रहा है। भगवान की कीर्ति रूपी नदी में भक्ति रूपी गंगा मैया मिली है, इसलिए इस सुनने मात्र से सज्जनों के मन को पावन करने वाली है। सुनत सुजन मन पावन करे। और भी बीच बीच में जो कुछ कथाएं हैं वही नदी तट के मानो आसपास के वन और बगीचे हैं। भगवान शंकर मां पार्वती के जो विवाह की बाराती हैं वही अनेकों प्रकार के इस नदी के जलचर जीव हैं। भगवान श्री राम का जन्म का आनंद बधावी ये भमर है, तरंग है, इसकी मनोहरता है। चारों भाइयों के उस चरित्र हैं, बाल लीलाएं, बाल चैत्र बंधु के वो रंग बिरंगे कमल हैं और नपरारी पर जन सुखत मद पर बार। हाँ, महाराज दशरथ जी की रानी और कुटुंबियों के सत्कर्म में पुण्य है, वही भ्रमर हैं, जल पक्षी। सीता मैया की जो स्वावनी स्वयंवर की जो कथा है वो इस नदी की सुहावनी छवि है। जो प्रश्न किए गए हैं वही नदी की नावें हैं और विवेक से उत्तर दिए गए हैं वही केवन हारे केवट है। नदी नाव पट प्रश्नाने का केवट कुशल उत्तर सहवे का। आपस में जो चर्चा होती है सुनने के बाद, सुन अनुकथन परस्पर होई, सुनने के बाद में जो आपस में चर्चा होती है वो इस नदी के किनारे चलने वाले पथिक है। भगवान परशुराम जी का जो भयंकर क्रोध है इस नदी की प्रलयंकारी बाढ़ है और भगवान श्री राम की जो वचन है वो मजबूत घाट के समान है। उन्होंने इस नाव को, बाढ़ को अपने काबू में कर लिया। इसको कहने में सुनने में जो हर्ष होता है, कथा कहने में सुनने में हर्ष होता है, हाँ, पुलकित होते हैं, वही पुण्यात्मा इस नदी में नहाने वाले वो स्नान करते हैं।
कहने सुनने में यही पुलकावली आएगी, हर्ष तभी आएगा जब आप मन से उसमें डूब रहे हो। भगवान श्री रामचंद्र जी के ताई तिलक के लिए मंगल से, मंगल साय सजे, वही मानो ऐसा लगता है पर्व के समय नदी के पास में लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। जैसे अमावस्या आ जाए सोमवती तो गंगा मैया के किनारे बहुत भीड़ हो जाती है, रामनवमी आ जाए तो सदियों में भीड़ माती नहीं। तो जब भगवान श्री राम का राय तिलक का साय सजा, वही मानो इस नदी पर होने वाला पर्व है। लेकिन कई मैया कुमति काई के समान हुई, जिसके फलस्वरूप भारी पत्ती में लोग पड़ गए और संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र है। वही नदी तट पर किए जाने वाला जप यज्ञ। ध्यान देना, जप में बहुत शक्ति होती है। जपे सिद्धि, जपे सिद्धि, जपे सिद्धि संशय। जितने भी उत्पात जीवन में होते हैं आपके, जप करने सब शांत हो जाते हैं। दुष्ट लोगों की जो चर्चा है उनका अवगुण कथन किया गया, कलयुग की चर्चा की गई है। वही इस नदी के जल का कीचड़ है, बगुले हैं और कौवे। श्री राम जय राम। कल आग खल अवगुण कथन ते जलमल बगका। ये नदी 6 ऋतुओं में सुहावनी है। अब बच्चों को देखते हुए अभी ज्ञान नहीं। अभी ये ऋतु कौन सी चल रही है? ऋतु कौन सी चल रही पता है? नहीं पता। हाँ, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीना ग्रीष्म ऋतु के, सावन भादव वर्षा ऋतु के, क्वार और कार्तिक आश्विन और कार्तिक शरद ऋतु के, अगहन पुष शिशिर ऋतु के, माघ फागुन नहीं हेमंत इसके है, क्या बोलते हैं, अगहन पुष के, माघ फागुन शिशिर ऋतु के हैं, और चैत वैशाख बसंत ऋतु के महीना। हेम हेम शेर सुता शिव ब्याहो, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाओ। हेम हेम शेर सुता शिव ब्याहो, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाओ। बरन बरा विवाह समाजो, सोमुद मंगल मय ऋतुराजो। वरण विवाह सोमुद मंगल मय ऋतुराजो। ग्रीष्म तुषार राम बन गवनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। ग्रीष्म तुषार आतप पवनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल का साल सुमंगलकारी। बरसा निशाचर बारी, सुरकुल सारी सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई
शरद सुहाई। राम राज सुख विनय बढ़ाई, शिशिर सुखद प्रभु सती शिरोमन श्री गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरने न जाई। भरत स्वभाव सुशीलताई, सदा एक रस बरन जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर माँ पार्वती का जो विवाह है, यही सुख देने वाली, हाँ, हेमंत ऋतु, हेमंत भगवान के जन्म का सबसे सिद्ध ऋतु है। भगवान श्री राम के जो विवाह का समाज है, और मंगलमय बसंत है, ऋतुराज है। भगवान श्री राम का वनगमन ये ग्रीष्म ऋतु है, जिसमें मारक की जो कथा है, कड़ी धूप है, लू है। राक्षसों से भगवान का घोर संग्राम, ये वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी, देवता रूपी धान के लिए मंगलकारी सिद्ध हुआ। भगवान श्री राम का राजकाल जो सुख है, जो नम्रता है, जो भलाई है, वही सुंदर सुखद शरद ऋतु। सीता मैया, सती शिरोमणि जानकी मैया, ये जो गुणों की कथा है, वही इस जल का अनुपम, हाँ, इस नदी का जो जल है वो निर्मल है, इसका अनुपम गुण है। भरत जी का जो स्वभाव है, जो उनकी शीतलता है, सुंदर, और जो सदा एक रस रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत स्वभाव शीतलता है, भरत जी का स्वभाव जल की शीतलता है, और हमेशा ऐसा ही बना रहता है। चारों भाइयों का आपस में देखना, मिलना, बोलना, चालना, अवलोकन, बोलन, मिलन, प्रीत परस्पर हाथ, भाई वरचों बंधु की भाई पना है सुंदर। ये जल माधुरी सुवास, वो इस जल की मधुरता है और सुगंध है। गोस्वामी जी ने यानी क्योंकि ये रूपक के रूप में दिए हैं, तो उसमें अपना भी डाले हैं। आरत विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारन थोरी। मेरी जो आरत है, दीनता है, आर्त भाव है, विनय है, दीनता है, उस नदी के जल का हल्कापन है, अपना अत्यंत हल्कापन है। लघुता ललित सुबारन थोरी। जितना जल हल्का होता है ना, उतना ही बढ़िया रहता है। जल भारी पीने में नहीं आता, पी लोगे तो पेट में पता नहीं पत्थर जैसा हो जाता है। हल्का जल को पी लो, और बोला प्रसन्नता रहती, भोजन नहीं पचाता। श्री राम जय राम। तो ध्यान देना, गोस्वामी जी के जो हमारी जो दीनता है, जो हमारा आर्त भाव है, जो हमारी विनय है, ये हल्का भारीपन नहीं। दीन कौन बन सकता जो हल्का होगा?
झुक कौन सकता है? जिसके सिर पे कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होगा तो झुक पाएगा? दरी सिर पार पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी, जो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो जिसके सर पे कुछ होता है, मान बैठा कि मेरे पास ये मैं ये हूं, वो कभी झुक नहीं सकता। मैं इन लोगों में बैठूंगा, मैं तो इनसे श्रेष्ठ हूं, मैं ये करूंगा, ये तो ये लोग करने वाले हैं। ये सब बातें क्या है? अहंकार बैठा हुआ है मस्तिष्क पर, और अहंकार भारी होता है, वो तुमको झुकने नहीं दे। न आर्त भाव आएगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये जल कैसा है? राम सुप्रेम पोषत पानी। ये भगवान श्री राम के प्रेम को पुष्ट करता है। राम जी के प्रेम को, हाँ, लोग कहते प्रेम नहीं होता, भगवान में प्रेम नहीं हो रहा है। प्रेम इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम संसार की बातें वो जरा सुनते हो ध्यान से, कथा कम सुनते हो ध्यान से, न कथा पढ़ते हो न सुनते हो। हरत सकल कल कलुष कलानी, कलयुग के समस्त पापों को और उनसे होने वाली गिलानी को ये जल हरण कर लेता है। तो संसार का श्रम है जन्म मृत्यु का, उस श्रम को सोख लेता है। भमश्रम भवश्रम शोषक तोषक तोषा, संतोष को भी संतुष्ट करता है। आदमी दुखी क्यों है? मैं बार बार कहता हूं, असंतोष ज्यादा है। भगवान इतना दे रखा है कि जीवन आराम से गुजर जाएगा, तब भी और कमाना चाहता है, और कोई काम भी नहीं आता, फालतू ही जाता है। हाँ, जब हमारा आराम से चल रहा है तो तुम्हारा क्यों नहीं चलेगा? पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है भगवान श्री राम की यश रूपी जल है। काम को मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावा। संतोष क्यों नहीं? बोले काम है। काम नहीं हो तो फिर क्रोध है। क्रोध क्यों करें? मद है, हम अपने कुछ मान बैठे। मद क्यों है? अज्ञानता है कारण। शरीर को मैं मानना महामूर्खता है। शरीर आत्मा नहीं, शरीर प्रकृति है, पंच तत्व का पुतला है। कुछ समय के लिए मिला है हमको, जब जाएंगे तो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। कुछ श्वासें मिली हैं। शरीर को मैं मानना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। क्या समझ? और तुम इतना शरीर को मैं मानते हो, कब मैं घट नहीं जाऊं, मैं बूढ़ा नहीं हो जाऊं, बीमार नहीं हो जाऊं, इसलिए 2 घंटे 3 घंटे सुबह सुबह शरीर पे देते हो। घूमने जाओगे, व्यायाम करोगे, किसके लिए? शरीर पे देना चाहिए। क्यों? बोले शरीर से भजन हो जाएगा। इसलिए ये लक्ष्य हो तो बढ़िया है, लेकिन लक्ष्य भोगों का है कि भोग भोगने। श्री राम जय राम।
इतनो प्रेम हरामते उतनो हरते होए, तो चले जाओ वैकुंठ को पल्लो न पकड़े। तो एक कथा सुनोगे आप कानों से, भगवान का ये सुनोगे कानों से, तो काम क्रोध मोह और मद ये नष्ट हो जाएंगे और निर्मल ज्ञान वैराग बढ़ेगा। सादर मज्जन पान पिए थे आदर पूर्वक। इसका पान कैसे करे, स्नान कैसे करे, इसमें मन से मन लगा आदर पूर्वक। सादर मज्जन पान पिए थे, मिटे पाप परिताप हिए थे। जो हृदय से पाप करने की प्रवृत्ति है? वो सब मिट जाते, पाप संताप सब। अब लिखा है कि वो कायर है जो रामचरित की शरण में नहीं आता। हाँ, यहाँ पर कायर व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। ये तो वीरों का काम है। कामी क्रोधी लालची इन पे भगत न होए, भक्ति करो कोई सूरमा जात वरण कुल। जिन्हीं बार न मानस धोए, ते कायर कल काल भिगोए। राम इस रूपी जल से जिन्होंने अपने हृदय को नहीं धोया, वो तो कायर लोग कलयुग के द्वारा ठगे गए। ये लिख, इतना मौका मिला है, कलयुग है, रामचरितमानस है। तो कायर लोग अखबार पढ़ लेंगे, उपन्यास पढ़ लेंगे, टीवी मोबाइल खूब देख लेंगे, ले कहो कि रामायण, तो रामायण के पढ़ सुनते ही हिम्मत हार जाता है। तो कायर है, वीर नहीं है। उनमें आत्मबल बिल्कुल नहीं रहा, इसलिए कायर है। अखबार से रामायण खराब नहीं है। अखबार पढ़ने से पाप ही लगता है, क्योंकि अखबार में ज्यादातर बुराई आती है। और लोग अखबार शान से पढ़ते हैं, और रामायण कहो तुमसे पढ़ना नहीं आता, झूठ बोलते क्यों, कायर है। श्री राम जय राम। त्रसित निरख रवि कर भव बारी, फिर ये मृग जिम जीव दुखारी। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरण रेत पे पड़ती है, उसको जल समझ के दौड़ता है, उसको बोलते हैं मृग मरीचिका। वो जल नहीं है, लेकिन उसमें सोचता जल है, इसलिए उसमें दौड़ता है और जल न पा करके दुखी हो जाता है। वैसे ही जो कलयुग के द्वारा ठगे गए जीव हैं, वो विषयों के पीछे भटकते रहते हैं और दुखी हो गए। विषयों में तृप्ति है ही नहीं, विषयों में सुख दिखता है, सुख है ही नहीं। जो अपने पास में नहीं है, जो चीज चाहे 2 कौड़ी क्यों ना हो, लेकिन लगती है करोड़ों की, और अपने पास में करोड़ों की चीज क्यों ना हो, वो लगती है 2 कौड़ी की। हाँ कि ना? कहने का अभिप्राय है कि जब अपने पास में 2 कौड़ी लग रही है, तो करोड़ की भी पा जाएंगे ना, तो 2 कौड़ी की हो जाएगी। इसलिए उस तरफ मन को ललचाओ मत। तुम्हारे पास जो चीज है वो भगवान ने खूब दिया था। किसी के छोरा नहीं होता है,
बालक, और कितनी संपत्ति उसके पास में हो, लेकिन बिना छोड़ा के उसको वो सब संपदा सुख वो पद 2 कौड़ी का लगता है। जिसके पास में बालक है और कोई चीज नहीं, तो वो बच्चों को नहीं देखता है, वो अन्य वस्तु को सोचता है कि वो मिल जाए, वो मिल जाए। इसलिए बच्चों को छोड़ करके विदेश चला जाता। श्री राम जय राम है ना, ये स्थिति है। कहने का अभिप्राय है कि भगवान की कथा, भगवान का यश कानों से सुनो, ये धीरे धीरे तुमको जो चाह रहे हो वो दे दे। ऐसा आनंद जीव चाह रहा है जिसमें सब कुछ भूल जाए। लोग शराब क्यों पीते, भांग क्यों खाते, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जगत भूल जाए। आके ना मस्ती कब आती है? जब जगत की परवाह नहीं होती है तो मस्ती प्रकट हो जाती है, वो क्षणिक आनंद होता है विषयों का। ऐसे ही हम भगवान की कथा मन लगाएंगे, भगवान का यश पिएंगे कानों से, तो वो मस्ती आएगी कि जगत के जो महत्व बुद्धि है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर अपना आनंद, अपना स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, अरे तूने कब न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, रे तूने कब न कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। 30 बरस की अब मत उपजी, 30 बरस की अब मति उपजी। लोभ बड़े नित नयो, लोभ बड़े नित नयो। माया जोड़ी लाख करोड़ी, माया जोड़ी लाख करोड़ी। अजहुन तृप्त भयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहुन तृप्त भयो। घर भर गया है, घर में रखने को जगह नहीं है, फिर मन नहीं बन रहा, कमाओ और कमाओ। वृद्ध भयो तब आलस उपजो, वृद्ध भयो तब आलस उपजो। कपनित कंठ रहो, कफनित कंठ रहो। सत्संगत कीनी नहीं कबहू, सत्संगत कीनी नहीं कबहू। वीरता जन मुगयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, रे
कबहु न क्लेश कहो। ये संसार मतलब का लोभी, यह संसार मतलब का लोभी, झूठे ठाट ठटो, टूटे ठाट ठटो। ए मेरा तू मेरा लोग आदर देते हैं। तब तक आदर मिलता है जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। मतलब को संसार सब जब लग स्वार्थ सिद्ध, दे आदर बैठे रहे जो मुर्दे को गिद्ध। मरे हुए को गिद्ध कब तक आदर देते हैं? जब तक मांस रहता है। फिर मांस खत्म हुआ और गिद्ध उड़ जाते हैं। उसी प्रकार ये संसार जब तक पापा को देने को है तो बेटा पापा पापा कहेगा, मम्मी मम्मी कहेगा, पोता भी दादा दादी कहेगा। जिस दिन कुछ देने को नहीं होगा ना, न पोता पास आएगा न बेटा पास आएगा। ये संसार मतलब का लोभी, झूठे ठाट रचो। ये संसार मतलब का लोभी, ठाट रचो। कहत कबीर समझ मन मूरख, कहत कबीर समझ मन मूरख। तो क्यों भूल गयो रे तूने कबहु न क्लेश कहो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो रे तूने कबहु न क्लेश कहो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो रे तूने कबहु न क्लेश कहो। तो त्रसित निरख रवि कर भवबारी, फिर आई मृग जिम जीव दुखारी। मृग की प्यास जल से बुझती है, न कि मृग मरीचिका से बुझती हो। जल दिखता उसमें जल होता नहीं है। वैसे संसार के विषयों में हम बार बार कहते हैं, सुख दिखता है सुख होता नहीं। इस प्रकार मध्य अनुहार सुवार गुण, घन घन मन अनवाय। सो मेरे भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान करा करके भगवान शंकर माँ पार्वती का स्मरण करके और गोस्वामी जी सुंदर कथा कहना चाह रहे हैं। एक बार अब रघुपति पद पंकरो धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर्य कर विमल सुभग संवाद। रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण कर और उनका आशीर्वाद पा करके अब दो मुनियों के सुंदर मिलन और संवाद को कहते हैं। अब भगवान की कथा यहाँ से आरंभ हो रही है। अब तक कथा की महिमा सुनाई जा रही थी। दो महात्माओं के संवाद से कथा आरंभ हुई। बिना सत्संग के, बिना संतों के मिलन के कथा नहीं मिल सकती साहब। बिना सत्संग न हरि कथा। जब संतों की चर्चा आपस में होती है ना, तो दिव्य भाव प्रकट होते हैं। वो संती कथा सुनना चाहते हैं और संती कथा कहना चाहते हैं।
जो कथा का प्रेमी है, अत्यंत प्रेमी है, उनके बीच में जब कथा होती है, वही सुनने वाले, वही कहने वाले हों, तो कथा वैसी होती है कि जीव का, सुनने वाले का अज्ञान दूर हो जाता है। बिन सत्संगन हरि कथा ते बिन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह है, मैं शरीर मान रही हूँ, मैं दुबला हो जाऊंगा, पतला हो जाऊंगा, तब तक प्रेम भगवान में होगा नहीं, क्योंकि मन एक है, एक मन कहीं भी लगा। अगर शरीर में लगाए हुए हो तो राम जी में कहीं प्रेम नहीं होगा। अब मन शरीर में भी लगा हुआ है, शरीर संबंध में भी लगा हुआ है, तो बताओ राम जी के लिए प्रेम मन कितने % बचता है? कुछ बचा? श्री राम जय राम। एक मन है, एक मन में 40 किलो होते, कितने होते है ना? और 10 जगह बांट रखा है इस मन को। माता, पिता, भाई, पत्नी या पति, पुत्र, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इतनी जगह मन लगा रहता है। हाँ कि ना? इतनी जगह मन पूरा पूरा है कि नहीं? भगवान के लिए कहां लगता होता? पूजा करोगे तब भी घर परिवार ही मांगते हो, हे भगवान और तो सब दे दिया, वो छोरा के भी छोरा हो जाए, नहीं होता। हमारा तो जीवन कट गया, ये छोटा छोरा है, अभी ढंग से संभाल नहीं पा रहा है, संभाल ले भाई साहब, तुम शांति से मर सके। ये मूर्खता की बातें होती है, मूर्ख लोग ऐसे करते। छोटा छोरा संभाल लेगा बढ़िया, तो शांति से मर पाएगा? मूर्ख नहीं। शांति त्याग से मिलती है, संग्रह से नहीं मिलती। और अशांत होके मरेगा, कहा इतना कमाया, और जब सुख पाया, सुख आया, भोगने का समय आया, तब मैं जा रहा हूं। बताओ कितना कष्ट होगा। अभी तुमसे कोई घर से कोई निकाल दे तत्काल, बताओ शांति मिलेगी? एक दिन होगा कि नहीं होगा ऐसा? एक दिन शरीर से ही निकाल दिए जाओगे। घर तो बहुत छोटी बात है, शरीर से बाहर निकाल दिए जाओगे, बताओ शांति मिलेगी? इसलिए जीव को तैयारी उस अंतिम क्षण की करनी चाहिए कि जब जामे तो कोई रोक टोक न हो, कोई विक्षेप न हो, कोई बीच की पीछे की याद न हो, कि भगवान सामने हो, सन्मुख ठाकुर जी। क्या समझे? और निश्चित ही होना है, एक दिन घर नहीं शरीर ही छूट जाएगा। उस दिन क्या करोगे आप? अगर भजन नहीं किया होगा तो भटकते रहोगे। लोग कहते भूत बन के आ जाए, तो भूत को लोग रखते नहीं, और सांप बन के आ रहा, सांप को लोग मार देते कि नहीं मारते? श्री राम जय राम। क्या करोगे? जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो
अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। काल से बच न पाया छोटा बड़ा। काल से बच न पाया छोटा बड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए। ठाट सारे पड़े के पड़े रह गए। सारे धन भी गड़े के गड़े रह गए। सारे धन भी पड़े के पड़े रह गए। अंत में लखपति को न ठेला मिला। अंत में लखपति को न ठेला मिला। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। बेबसों को सताने से क्या फायदा। बेबसों को सताने से क्या फायदा। झूठ अपयस कमाने से क्या फायदा। झूठ अपयस कमाने से क्या फायदा। दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। नीम के साथ जैसे करेला जुड़ा। नीम के साथ जैसे करेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। यूं तो कहने को केवल कहानी रही। यूं तो कहने को केवल कहानी रही। 4 दिन का जगत में झमेला जुड़ा। 4 दिन का जगत में झमेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। काल से बच न पाया छोटा बड़ा। 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 हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। 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 तो बिन सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग। भगवान की कथा संतों के माध्यम से जब तक नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारा मोह तुम्हारे पास में ही रहेगा, वो तुम्हें छोड़ेगा। तो तुम कितना ही कह लो घर में बैठ करके, कोई किसी का नहीं है, सबको छोड़ के जाना है, ये सब कंठ तक ही रहेगा, भीतर भाव नहीं आएगा। क्या आएगा? कोई कह रहे थे पिता लड़ता था पुत्रों से, चला जाऊंगा छोड़ के हरिद्वार, ज्यादा तंग करोगे तो। बच्चों से ढोंस दिखा, चला जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा, हरिद्वार चला जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा।
ज्यादा झगड़ा हो गया, वो जा रहा हूं मैं सामान लाओ, बच्चों ने कहा पिताजी कोई बात क्षमा कर, नहीं अब जाऊंगा, अब नहीं मानूंगा, जाऊंगा। थैला अपने कपड़े रख लिए, चल दिया। पहुंचा स्टेशन, पोता की याद आ गई, मेरे बिना रह ही नहीं पाता वो तो, बस वापस चला आया। ऐसा होता है कि नहीं होता? यही मोह है, जो अपना है ही नहीं उसको अपना मान बैठे हो, जो अपने भगवान हैं उनको पूरे पूरे भूल बैठे हो। ये समझ तभी आएगी जब संतों के द्वारा कथा में बैठो, संती कथा सुनने वाले हों, संती कथा कहने वाले हों, उस कथा में वो भाव बरसता है कि आपका मोह दूर हो जाता है, भाग जाता है। श्री राम जय राम। और मोह जैसे भाग जाएगा वैसे भगवान में प्रेम हो जाएगा। मोह का मतलब अज्ञान, मोह सकल व्याधन कर मूला। हम ये समझते हैं कि बेटे में सुख है, पोते में सुख है, धन में सुख है, मकान में सुख है, पति में सुख है, पत्नी में सुख है, लेकिन जब अनुभव करते तो ऐसा होता नहीं है कि होता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो दो महात्माओं के सुंदर संवाद से एक कथा आरंभ होने जा रही है। आइए, प्रयाग की भूमि है, गंगा जमुना सरस्वती मां का संगम है, अच्छे वट की छाया है, माघ का महीना है, सभी जगह संत पधारे हुए हैं। यहां से बाबा जी संतों के बीच में से कथा आरंभ कर रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई, तीर्थपति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, देव तनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी, हो जय माधव पद जल जाता, पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखय वट हर सै गाता, परसि अखय बट हर सई गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि
मुनिवर मन भावन परम राम्य मुनिवर मन भावन श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री भरद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते रहते हैं। उनको भगवान श्री राम के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वो तपस्वी है, निग्रहित चित्त हैं, जितेंद्रिय हैं, दया के निधान हैं और परमार्थ के मार्ग के बड़े चतुर हैं या ज्ञाता है। परमार्थ पथ परम सुजाना, उन्होंने परमार्थ के रास्ते को जाना। इनको भगवान के चरणों में अति प्रेम है, ध्यान देना इनके पर चाहिए। और हमेशा प्रयाग में रहते हैं, भटकते नहीं। व्यक्ति अज्ञानी भटकता है, इसमें गुरु कृपा है, वो अपना बैठ के शांति से भजन करता है, साधन करता है। यहाँ चले वहां चले, वहां हुआ है वहां हुआ है, ये सब अज्ञानी लोग भटकते रहते हैं। केवल पैसे की और समय की बर्बादी है, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। ध्यान देना, जो बच्चा उद्दंड होता है ना, वो कहीं भी जाए उसको डांट ही मिलती। और जो सीधा सादा स्वभाव का होता है, सरल होता है, वो कहीं भी बैठे उसको बैठे बैठे ही प्रेम मिलता है। ये आप लोगों का अनुभव होगा। जितने सीधे सरल बनोगे तो बैठे बैठे भगवान सभी देवता तुम्हारे आप पास आकर के तुम पे कृपा करेंगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, भजन करो, सरल बनो, किसी को धोखा मत दो, किसी से अप्रिय मत बोलो, सबका भला चाहो। तो जो भटक रहे लोग, उनसे बढ़िया आप पढ़ोगे, आपको घर बैठे संतों का, ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हो। आशीर्वाद लायक को मिलता, नालायक को नहीं मिलता। श्री राम जय राम। द्रोणाचार्य जी के शिष्य थे अर्जुन, और पुत्र था अश्वत्थामा। लेकिन जो विद्या धनुर्वेद की अर्जुन को दे, वो अश्वत्थामा को नहीं दे, क्योंकि वो लायक नहीं थे। अर्जुन लायक थे। तो भरद्वाज जी आश्रम में रहते हैं प्रयाग में, भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम है, तपस्वी हैं, समधम के धारक हैं और दया के भंडार। दया सब पर करनी चाहिए, दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी दया ने छोड़िए, जब लग घट में प्राण। परमार्थ रास्ते के सुजान है। परमार्थ के तीन ही, परमार्थ माने भगवान, परमार्थ माने भगवान।
भगवान को पाने के लिए तीन ही रास्ते हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञान के द्वारा भगवान से मिलो, या भक्ति के द्वारा, या निष्काम कर्म योग से। और तीनों रास्तों की इनको जानकारी। सूर्य राशि सूर्य भगवान मकर राशि में जब माघ में आते हैं, माघ मकर गत रवि जब हुई तो उस समय तीर्थराज में सब कोई आता है, देवता, दानव, किन्नर, मनुष्य, इस सब। और आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते। प्रयाग जाते हैं ना हम लोग माघ में, तो दिखे भले ही नहीं, उसमें देवता भी होते हैं, उसमें सही महात्मा भी होते हैं। उन्हीं में होते हैं, उन्हीं में नारद जी होते हैं, उन्हीं में सनकादिक होते हैं, उन्हीं में सप्तऋषि होते हैं, सबको ही आता है। महिमा है तीर्थ। आदर से स्नान करते हैं त्रिवेणी में, वेणी माता भगवान की पूजा करते हैं, अच्छे वट का स्पर्श करते हैं, हर्षित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम अति पावन है, ध्यान देना। भगवान की लीला, भगवान का चैत्र, भगवान का नाम, ये पवित्र कोई पवित्र करने वाला है। जहाँ भगवान का नाम जपा जाए, कीर्तन हो, नित्य भगवान की कथा हो, तो भूमि धीरे धीरे पवित्र होते जाती है। तो भरद्वाज जी महाराज का जो आश्रम है अति पावन है, इसलिए परम रमणीक है और महात्माओं के मन को अच्छा लगता है। परम रम्य मुनिवर मन भावन, श्रेष्ठ मुनियों के मन को रमा लेता है, वहां रहने की इच्छा करती है। साधु महात्मा तो कहाँ रहना चाहता है, जहाँ प्रकृति अनुकूल हो, ज्यादा मकान दुकान न बने हो, एकदम प्राकृतिक वातावरण हो, भीड़ भाड़ नहीं हो, ज्यादा लोग ज्यादा आए जाए नहीं, और आमे तो शिष्ट लोग भगवत प्रेमी, श्री राम जय राम। तो उस आश्रम में, प्रयाग की भूमि में ऋषियों का समाज जुटता है। कौन? जो स्नान करने आते माघ में, प्रातः काल प्रेम से स्नान करते हैं, आनंद से, और आपस में भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं। मज्जे प्रात समेत उछाह, कहां परस्पर हर गुण। आपस में भगवत चर्चा होनी चाहिए। एक विचार तुम्हारे पास है, हमारे पास है, आदान प्रदान कर देंगे तो दो विचार दोनों पास हो जाएगा, दो हो जाएगा। सरस्वती के भंडार की अपूर्व बात है कि जो खर्च करता है उसका भंडार बढ़ता जाता है, और जो खर्च नहीं करता है उसका घट जाता है। श्री राम जय राम। तो जाए जे मज्जन तीर्थ राजा, तो कहें परस्पर हरे गुण, आपस में भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं। और ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, ब्रह्म का निरूपण करते हैं। ब्रह्म कहाँ तक है? जो कुछ देखने में, सुनने में, गुणने में आ रहा है वहां तक, और उसके जो गुणने में नहीं आ रहा, जो सुनने में नहीं आ रहा, जो देखने में नहीं आ रहा, वहां तक ब्रह्म का ही निरूपण है। वो सब ब्रह्म। भगवान का भजन करने से, नित्य कथा सुनने से धीरे धीरे भगवान व्यापक रूप में जो ब्रह्म है वो दिखाई देने लगता है।
वो सब में दिखता है। कोई फूल खिलता है ना तो उसकी सुगंध में भगवान का अनुभव होती है। फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं कि तेरे मिलने की जमाने आए हैं। कोई सुंदरता आंखों से दिखती है ना, उसमें भगवान की झलक दिखाई देती है। किसी की वाणी बहुत मधुर होती है, उसमें ठाकुर जी दिखाई देते हैं। क्योंकि जहां जहां मन आपका आकर्षित हो रहा है वहां भगवान का विशेष वास है। ध्यान देना। तो मन जहां जहां जा रहा है वहां भगवान को देखो, जगत को नहीं। ये पंखा चल रहा है, ये शक्ति पंखा की है, ऊर्जा की है। ऊर्जा दिखती नहीं है लेकिन होती है। वैसे भगवान दृष्टिगोचर नहीं होते लेकिन अनुभव गम्य भजे ये संता भगवान होते हैं। जो सुंदरता, जो मिठास, जो भी आपको आनंद दे रहा है वो किसकी है? वो भगवान की है, वो शरीर की नहीं है। ऐसे भगवान को देखा जाता है। भगवान को देखना आसान है लेकिन हम लोग भगवान को हम तो शरीर को देखना चाहते हैं। कोई सुंदर है तो उसमें भगवान बैठे हुए, वो सुंदर नहीं, किससे सुंदर किससे हो रहा है? वो जो लाइट चेहरे पे आ रही है वो भीतर कोई प्रकाश किया होगा। जब ये चमड़ी चमक रही है एक समय होता चमड़ी वो चमड़ी रहती है, एक चमक खत्म हो जाती है, फिर कोई देखता है क्यों? बोले भगवान की चमक। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। पुराना गीत गाते थे, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा। तू ही जल में, तू ही वन में, तू ही थल में, तू ही नभ में। तू ही जल में, तू ही बल में, तू ही थल में, तू ही नर में। तू हर दिल में सूरतवान बना मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही गुल में, तू गुलशन में, तू ही वृक्षन के पतन में। तू ही गुल में, तू गुलशन में, तू ही वृक्ष के हर पतन में। तेरा रूप अनूप महान बना मंदिर आलीशान। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हरे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। हरे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे जग की झूठी माया, मूर्ख क्यों इसमें भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया।
जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान कर ले, जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान। तेरे भोजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो ब्रह्म का निरूपण करते हैं, जो जहां जहां मन डुबा रहा है वहां वहां भगवान को देखना चाहिए। हाँ, भगवान व्यापक है। भगवान में ही मन जाता है, ध्यान देना। और भगवान नहीं रहते, भगवान कब तक रहते जानते? जब तक सच्चाई रहती है। जिसके जीवन में सच्चाई है, जो भगवान से जड़ा हुआ है, उसका शरीर हमेशा सुंदर रहता है, आकर्षक रहता है। और जिसने विषयों को चा लिया, तो उसका चेहरा भूत जैसा हो जाता है। देखा होगा, बच्चे सुंदर लगते हैं विवाह से पहले, और जैसे विषयों में रमे एकदम चेहरा खत्म हो जाता है। वो कहाँ गया सुंदरता? कि भगवान को छोड़ दिया, पवित्रता नहीं रही। पवित्रता होती है हृदय में, वहाँ भगवान रहते हैं। निर्मल मंजन सोमोय बाबा, जहाँ निर्मल होगा मन, वहाँ भगवान मिलेंगे ही। श्री राम जय राम। धर्म विधि, धर्म का विधान। संसार में दो ही धर्म है, देह धर्म और आत्म धर्म। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये आत्म धर्म है। और मैं संसार हूं, शरीर में हूं, और संसार मेरा है, ये देह धर्म है। श्री राम जय राम। तो देह धर्म वाले बोले पिता के साथ क्या कर्तव्य है, पुत्र के साथ क्या कर्तव्य है, पत्नी के साथ क्या कर्तव्य है, पति के साथ में क्या कर्तव्य है। कर्तव्य कोई धर्म कहा जाता है। श्री राम जय राम। पिता कर्तव्य बचपन बच्चे को सही शिक्षा, उचित शिक्षा दे और भगवान से जोड़ दे। पिता पुत्र कर्तव्य, पिता बूढ़ा हो जाए तो उसकी बेटे की भांति संभाल करे। पहले बेटा बेटा होता है, बाद में पिता बेटा जैसा हो जाता है, उसकी बुद्धि बालक जैसी हो जाती है। फिर बालक मान के उसको बहला बहला के रखना पड़ता है। श्री राम जय राम। एक कर्तव्य है, इसी को धर्म बोलते हैं। श्री राम जय राम। तत्व का विभाग, इस संसार कितने तत्वों से बना हुआ है। तो कोई 15 कहता है, कोई 16 कहता है, कोई 17 कहता है, कोई 24 कहता है, कोई 25, कोई 26, कोई इससे ज्यादा। अपना अपना अलग विभाग है। श्री राम जय राम। हमको तो इतना याद है कि पंच भूत हैं, पंच तन्मात्राएं हैं। पंचभूत कौन कौन से? आकाश, हवा, अग्नि, पानी और धरती। इसकी पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 10 तत्व हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 20, 4 अंत भीतर की इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार 24, 25वां जीवात्मा, 26वां परमात्मा। श्री राम जय राम।
तत्व विभाग वर्णन करते हैं। फिर कहाँ है भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। सियावे रामचंद्र भगवान की, भगवान की भक्ति पूर्वक कथा चर्चा की जाए, ठाकुर जी गुण गाए जाए, तो धीरे धीरे ब्रह्म क्या है, तत्व विभाग क्या है, धर्म क्या है, ये सब प्रकाश में आने लगते। ठीक, इसलिए भजन कर, कीर्तन की बड़ी महिमा है। पति पत्नी बैठ के थोड़ा कीर्तन किया करें, सीताराम 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 जय सीताराम। शाम को टीवी तो आप बंद कर दें, मोबाइल देखना बंद कर दें, और फिर दोनों पति पत्नी एक तो पति बोले जय सीताराम 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 जय सीताराम, फिर पत्नी बोले सीताराम 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 जय सीताराम। एक कीर्तन बड़ा प्रिय हनुमान जी को, जय सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम, राम सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, राम सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। तीरथ कलित ललित सिय आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि सेठ अनुसारद, बनि पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी, गावत वेद पुराण याद दस चहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सामत सबही की आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत समो भवानी सर्वदा
कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी मलिमल हरणी विषय रचपी की सुबल श्रृंगार मोपी जुगती की दलन रोग भव मोरी अमी की तत्मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की रखी कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण सिंहासन कर जवन घोरत है झज बजत जय जय करत है सादर स्तुति देव करत है मन ही मन रखी आरती करिय सियावर की मोरे रामनक सिख छवि धर की आरती करिय सियावर की कथा सदा होती रहे सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल